हेलो दोस्तों, फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ आया हूँ और बेहतर अनुभव के लिए आप अपने हेडफोन लगा लीजिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। यह एक छोटी सी डरावनी रेलवे स्टेशन की कहानी है। आखिरी सवारी। रात के 12 बजे थे। छोटे से कस्बे का रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। ठंडी हवा के झोंके और दूर से आती झींगरों की आवाज़ माहौल को और भी भयानक बना रही थी। स्टेशन का टिकट कलेक्टर सुरेश अपनी ड्यूटी ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था। स्टेशन पर कोई भी यात्री नहीं था और आखिरी ट्रेन जा चुकी। सुरेश ने अचानक प्लेटफार्म पर किसी के चलने की आहट सुनी। उसने बाहर झांक कर देखा तो एक महिला सफ़ेद साड़ी में प्लेटफार्म पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरों को ढके हुए थे और वह सर झुकाए खड़ी थी। सुरेश चौंक गया क्योंकि उसे याद था कि उसने आखिरी ट्रेन में सभी यात्रियों को चढ़ते देखा था। वह महिला की ओर बढ़ा और पूछा, मैडम, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं जाएगी। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सुरेश की तरफ घूर रही थी। बिल्कुल सूनी और ठंडी पड़ी थी उसकी आंखें। उस औरत को देखकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। महिला ने बिना कुछ कहे अचानक प्लेटफार्म के किनारे की ओर चलना शुरू कर दिया। बिना किसी चेतावनी के वह सीधे रेल के पटरी के ऊपर कूद गई। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पटरी की ओर भागा, लेकिन जब उसने नीचे झांका तो वहाँ कोई नहीं था। कोई ट्रेन भी नहीं आई थी और पटरी खाली थी। सुरेश को पसीने छूटने लगे। उसने घबराहट में चारों ओर देखा, लेकिन उसे उस महिला का कोई अता पता नहीं चला। सुरेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और तेजी से स्टेशन छोड़कर भाग गया। अगली सुबह जब सुरेश ने स्टेशन मास्टर को रात की घटना बताई तो स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से कहा, यह पहली बार नहीं है जब किसी ने उस महिला को देखा हो। कई साल पहले एक महिला ने इसी प्लेटफार्म से ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से कई लोग उसकी आत्मा को यहाँ भटकते हुए देख चुके हैं। सुरेश को समझ में आ गया था कि उसने जो देखा वह कोई सपना नहीं बल्कि एक भूतिया सच्चाई थी। उसने उस स्टेशन पर कभी भी रात की ड्यूटी नहीं की और फिर कभी उस प्लेटफार्म पर कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक्स और आपका धन्यवाद।